नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत आपके इतिहास के पेपर 2 की, जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास। हमने अभी तक 9 क्लास की बात की थी विद्यार्थियों। आज अपनी 10वीं क्लास है, जिसके अंतर्गत हम इकाई 14 और इकाई 15 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा में 12 पूछे जाने वाले सवालों की बात करेंगे। आज की अपनी क्लास में आंदोलन से जुड़े हुए जो सवाल हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% 2 से 3 सवाल छोटे भी आएंगे और 14 नंबर में पूछा जाता है, तो उन सभी आंदोलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। राजस्थान का इतिहास पेपर का कोड है HI02, BA प्रथम वर्ष इतिहास का पेपर 2। देखिए पहला सवाल, देखिए पहला हम इकाई 14 जिसका नाम है राजस्थान में किसान आंदोलन, विशेष करके बिजुलिया और शेखावटी किसान आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला सवाल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, विजय सिंह प्रतीक कौन थे? जून 2019, दिसंबर 2019 और दिसंबर 2017 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह से आप याद रखिए, क्योंकि विजय सिंह प्रतीक का संबंध बिजुलिया किसान आंदोलन से था। उत्तर देखिए पहले। हाँ, विजय सिंह प्रतीक भारत के एक प्रमुख सेनानी थे, जिनका वास्तविक नाम भूप सिंह था। साथियों, नाम अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा सवाल भी आया हुआ है कि विजय सिंह प्रतीक का वास्तविक नाम क्या था? क्या था? भूप सिंह। उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक नाम से जाना जाता है। प्रतीक ने राजस्थान के बिजुलिया आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया। एंड बिजुलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व था वो दूसरे चरण, क्योंकि जो बिजुलिया किसान आंदोलन हुआ था विद्यार्थियों, वो 3 चरण में हुआ था। कितने चरण में? 3। इसके दूसरे चरण का जो नेतृत्व है वो विजय सिंह प्रतीक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, विजय सिंह प्रतीक द्वारा 1920 में किस समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया? दिसंबर 2018 पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर, विजय सिंह प्रतीक द्वारा 1920 में राजस्थान केसरी का प्रकाशन किया गया। यानी राजस्थान केसरी अखबार का नाम याद रखेगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, हमने इतिहास की मेगा क्लास फर्स्ट अपलोड कर दी है। यदि आपने नहीं देखी तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इतिहास की मेगा क्लास जरूर देखिएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन के नाम लिखिए। जून 2015 और जून 2020 के अंतर्गत पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से इन सभी किसान आंदोलन के नाम याद रखें। उत्तर, बिजुलिया किसान आंदोलन, ठीक है। बिजुलिया कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। जाट किसान आंदोलन, ये मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ में विद्यार्थियों। बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू कहाँ पे? मेवाड़ में। मंडोर किसान आंदोलन, मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ विद्यार्थियों? जोधपुर के अंतर्गत, ठीक है। तो 4 किसान आंदोलन के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन देखिए, शेखावटी किसान आंदोलन के क्या कारण थे? उत्तर, शेखावटी किसान आंदोलन का आरंभ सिक्कर ठिकाने से हुआ। कहाँ हुआ था? शेखावटी में, सिक्कर जिले से, जिसका तत्कालीन कारण राव राजा माधो सिंह की मृत्यु के पश्चात नए राजा ने मृत्यु संस्कार अपनी गद्दी आसीन होने के समारोह में अधिक राशि खर्च होने के बहाने भू राजस्व 25% से बढ़ाकर 50% तक अधिक कर दिया था। यानी मुख्य कारण बताएं तो भू राजस्व में वृद्धि, क्या की कहते? भू राजस्व में वृद्धि की गई थी, ठीक है। तो ये 4 सवाल हो गए हैं। अब देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से 100% विद्यार्थी वेरी इंपॉर्टेंट बिजुलिया किसान आंदोलन, आप नीचे देख सकते हैं कितनी बार ये पूछा गया है। 100% पूछा जाएगा। तो एक सवाल की बात करते हैं। राजस्थान में कृषक आंदोलन पर लेख लिखिए, ठीक है। फिर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजुलिया किसान आंदोलन के कारणों की विवेचना कीजिए और बिजुलिया किसान आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कुल मिलाकर 100% आने वाला सवाल विदा, 100% ये सवाल आने वाला है।
तो ये सवाल को बिजोलिया किसान आंदोलन को आप अच्छी तरह से पढ़ के जाएं। 2016, 14, 16, 17, 18 में ये सवाल पूछा गया, उसके बाद नहीं पूछा गया। तो अब एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है बिजोलिया किसान आंदोलन। तो आप इसको जरूर याद करें, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा सवाल, राजस्थान में कृषकों के असंतोष के क्या कारण लिखिए। तीसरा है शेखावटी किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। आप छोटा मोटा एक बार किसान आंदोलन देख के लिखिए, मुख्य रूप से बिजोलिया किसान आंदोलन 100% याद कर जरूर जाएं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से विद्यार्थियों अपने इकाई 14 के। अब हम बात करेंगे इकाई 15 के, जिसके अंतर्गत गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में राजस्थान आदिवासी आंदोलन, किसके बारे में पढ़ना भी, आदिवासी आंदोलन, जिसमें 2 नेता, एक का नाम है गोविंद गिरी और दूसरा नाम है मोतीलाल तेजावत। तो देखिए पहला सवाल, गोविंद गिरी कौन थे। उत्तर, ये यहाँ पर आप याद रखें, गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ, ये सवाल पूछा जा सकता है। उत्तर, गोविंद गिरी का जन्म 1858 ईस्वी में डूंगरपुर के बदेसा गांव में एक बंजारे के घर में हुआ। गोविंद गिरी ने भील जाति के सामाजिक सुधार के लिए बहुत कार्य किए। ध्यान रखने, गोविंद गिरी ने किसके लिए कार्य किया था, भील जाति के लिए। इन्होंने भीलों को हिंदू धर्म के मायने में रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की। विद्यार्थी इंपॉर्टेंट है कि भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो किसके द्वारा, गोविंद गिरी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी ग्रुप हैं वहां पर क्लास को शेयर जरूर करें, ताकि सभी विद्यार्थियों तक अपनी एक क्लास पहुंच सके। गोविंद गिरी द्वारा आरंभ या प्रारंभ किया गया आंदोलन किस नाम से जाना जाता है। तो 2015 में पूछा गया था। अथवा समसभा क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से याद रखें। सर्वसभा, समसभा, ये सभा है, ठीक है ना, पीछे ये माने ओके। गोविंद गिरी ने भीलों में एकता स्थापित करने के लिए सन 1905 में, विद्यार्थी यहाँ पे गलत ही है, 1903 में, ठीक है ना, एक मिनट में इसको गलत सही कर देता हूँ, 1900 नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, हाँ एक मिनट, देखिए विद्यार्थियों ये यहाँ पे 1905 गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। जो सर्वसभा की स्थापना थी वो 1883 में की गई थी, 1883, आप ये याद रखें, 1883 अच्छी तरह से आप याद रखें, ओके। तो भीलों में एकता स्थापित करने के लिए 1883 में 1883 में सर्वसभा की स्थापना की तथा समसभा के माध्यम से मेवाड़, डूंगरपुर, ईडन, गुजरात, विजयनगर और के भीलों को संगठित किया। इनमें व्याप्त सामाजिक मानवीय बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया। किसने किया था, गोविंद गिरी ने। ये याद अच्छे से रखिए। और समसभा का प्रथम अधिवेशन, विद्यार्थी क्या, प्रथम अधिवेशन का पूछे, प्रथम अधिवेशन लगभग 1903 में आयोजित किया गया, 1903 में, ओके। तीसरा क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में एक ही आंदोलन का प्रेरणा कौन था। तो ये थे मोतीलाल तेजावत। कौन से विद्यार्थियों, मोतीलाल तेजावत, अच्छी तरह से याद रखिएगा। 4 नंबर सवाल, मानगढ़ धाम के बारे में आप क्या जानते हैं। विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है मानगढ़ धाम। देखिए मानगढ़ धाम बांसवाड़ा जिले में स्थित है, जिसे शहादत की मिसाल के रूप में याद किया जाता है। नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों का वार्षिक धार्मिक सम्मेलन चल रहा था, जहां पर हजारों की संख्या में भील तथा गोविंद गिरी हवन कार्य किया जा रहा था। अंग्रेज सैनिक पहाड़ी को घेरकर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 1500 भील मारे गए और गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर दिया गया। यानी मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ धाम में हत्याकांड बोला जाता है, कब हुआ था, तो नवंबर 1913 में, याद रखिएगा। और 1500 भीलों को मारा गया था। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। विद्यार्थियों छोटे सवाल मैंने आपको बताया, पक्का 100% छोटे सवाल पूछे जाएंगे और एक 7 नंबर का सवाल भी इसमें से आएगा, तो याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, गोविंद गिरी के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी क्या जन्म कहाँ हुआ, क्या किसकी स्थापना की, आंदोलन किस प्रकार से किया, वो आपको बताना है। अथवा गोविंद गिरी के नेतृत्व में भीलों के समाज सुधार आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जून 2014 में पूछा गया था।
अथवा गोविंद गिरी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में भील आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये जून 2017 और दिसंबर 2018 का अंतर्गत पूछा गया था। मोतीलाल तेजावत के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थियों, मोतीलाल तेजावत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मोतीलाल तेजावत कौन थे। ठीक है, मोतीलाल तेजावत व भील आंदोलन के बारे में क्या जानते हैं? ये दिसंबर 2016 के अंतर्गत 7 अंकों में पूछा गया था और इकाई 15 से 7 इकाई का 100% सवाल पूछा जाएगा। 1 2 अंक का प्लस 1 7 अंक का, कुल 9 नंबर के सवाल इकाई 15 से पूछे जाएंगे, जिसके मैंने आपके सामने बात की है। साथियों, ये थे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी मैंने बात की है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो आपको, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी 2 क्लास और बाकी है, जल्द ही आपको क्लास नंबर 11 और क्लास नंबर 12 मिल जाएगी, फिर सिलेबस खत्म हो जाएगा। इन सारी क्लासों में 100% पेपर पूछा जाएगा। और यदि आपने मेगा क्लास 1 नहीं देखी तो अभी हमारे YouTube चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।